हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 6.4, इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और आज हम फर्स्ट 4 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये एक्सरसाइज आपकी थ्योरम जो आपने लास्ट टाइम की है 6.6 उस पर डिपेंड करती है। अगर आपने ये थ्योरम अभी तक नहीं की है तो बच्चे पहले इस थ्योरम को कर लेना अच्छे से, उसमें क्या कॉन्सेप्ट आप सीखते हो उसको समझ लेना, फिर इस एक्सरसाइज पे आना, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज करेगी, आपको समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है। ठीक है, पहले थ्योरम 6.6 को अच्छे से समझना है। फिर भी मैं आपको एक रिवीजन दे देता हूं थ्योरम 6.6 की, वो क्या कहती है। मेरे प्यारे बच्चे, थ्योरम 6.6 ये कहती है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और वो दोनों सिमिलर हैं, मानो ABC है, दूसरे का नाम हम PQR रख लेते हैं, तो थ्योरम 6.6 कह रही है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, जो कि सिमिलर हैं, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इनके जो एरिया की रेशो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल ही होती है, बट इन स्क्वायर। ऐसे देखो, दो ट्राइंगल्स कर सिमिलर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आप इक्वल कभी भी ले सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल ले सकते हो। 6.6 ने हमें एक कॉन्सेप्ट और सिखाया कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरिया की रेशो भी हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल ले सकते हैं, बट इन स्क्वायर, स्क्वायर रखना उसके ऊपर। तो यानी हम ऐसा लिखेंगे AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR। कैसे रखना, ऊपर स्क्वायर रखना है, दैट्स ऑल। तो ये है थ्योरम 6.6। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मेरा तो ये एडवाइस है यार, इसका प्रूफ आप पहले अच्छे से कर लो। ठीक है, थ्योरम 6.6 का। चलिए फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम निपटाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन देखो, इसमें गिवन है दो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर दे रखी हैं, सामने दिख रहा है, और दोनों ट्राइंगल्स जो सिमिलर हैं उनके एरिया का वैल्यू भी दे रखा है 64 और 121 रिस्पेक्टिवली, और आपको एक साइड गिवन है एक ट्राइंगल की और एक दूसरी ट्राइंगल का दूसरा साइड फाइंड करना है, यानी BC फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, गिवन आप लिख लेंगे, जो दिख रहा है टू प्रूव नहीं लिखना है, यहाँ पे टू फाइंड लिखना है, टू फाइंड में आपका BC आ जाएगा। सोल्यूशन लिखना है, टू प्रूव नहीं लिखना है, यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है, क्योंकि प्रूफ नहीं कर रहे हैं आप कोई चीज, है ना, तो इसलिए प्रूफ नहीं लिखना है, यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमने शुरुआत कैसे करनी है इस क्वेश्चन की, शुरुआत ऐसे करनी है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर, वहीं से शुरुआत करनी है। तो हेयर यू कैन राइट triangle ABC is similar to triangle DEF. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to, अब क्योंकि ये सिमिलर है तो एरिया की रेशो हम किसके इक्वल लेंगे, जैसे अभी आपको समझाया मैंने। तो आप यहां पे सभी साइड्स नहीं लें, वही साइड्स ले जिसका आपको रिक्वायरमेंट है। BC आपको चाहिए और EF आपको गिवन है, तो इन्हीं दोनों का रेशो बना लो जो कॉरस्पॉन्डिंग ही है, BC और यहां पे EF हो गया, दैट्स ऑल। अब इसमें सब कुछ ही गिवन है BC को छोड़कर, सिर्फ आपको वैल्यूज डालनी। तो मेरे प्यारे बच्चे, ABC का एरिया कितना है देख लो ध्यान से, फर्स्ट ट्राइंगल ABC है तो 64 और इसका है 121। BC का वैल्यू आपको पता नहीं है, EF का वैल्यू पता है, दैट इज 15.4 और इसका स्क्वायर आ गया। तो यहां से BC यू कैन फाइंड लाइक दिस, आते समझ। तो देखो BC हम कैसे निकालेंगे। जो आपका 64 है उसको आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और जो आपका 121 है उसको आप लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, ऐसे होल स्क्वायर आ गया। और यहां पर BC और 15.4 का होल स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हैं। वैसे तो प्लस माइनस का ऑप्शन आता है जब आप इवन पावर को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन BC एक साइड है, उसकी लेंथ है, तो हम नेगेटिव पार्ट को छोड़ देंगे, तो इसलिए आपको पॉजिटिव लेना है। 8/11 इज इक्वल टू BC 15.4। हेयर यू कैन फाइंड BC इजिली, 8 इंटू 15.4 डिवाइड बाई 11, 11 बच्चे कैंसिल कर देगा 15.4 को, 144 1.5। अब 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 32 2 3 कैरी 11, 11.2 इज द वैल्यू ऑफ BC, दैट्स ऑल। है ना, कितना इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 टोटली थ्योरम पे डिपेंड कर रहा है, आपने देखा है तो इसलिए यार थ्योरम 6.6 अच्छे से कर लेना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपका 2 फाइंड आएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ नहीं है, ध्यान से समझो, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। यू हैव अ ट्रेपीजियम ABCD जिसमें AB और DC आपस में पैरेलल हैं, और उसके जो डायगोनल्स हैं वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ट्रेपीजियम के, और AB और CD का कोई रिलेशन दे रखा है, AB ट्वाइस है CD के, इस तरह से डायग्राम बनाना। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB और COD, वहां दो ट्राइंगल्स बनेगी, उनके एरियाज की रेशो फाइंड करनी। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम ट्रेपीजियम बना लेते हैं, उसमें दो साइड्स आपको पता है पैरेलल रखनी पड़ेंगी।
तो दिस इज ट्रेपीजियम। अब इसमें ए बी बड़ी वाली साइड को रखना, ए बी इसको रख लो क्योंकि ये ट्वाइस है सी डी के, तो ए बी सी डी यहाँ पर आ जाएगा। डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करवा दो, ये आ गए, ठीक है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देख लो ए ओ बी और सी ओ डी ट्राइंगल को पकड़ो, ठीक है, और इनको आप सिमिलर कर दो, बस यही करना है इसमें, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हेयर इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, दोनों ट्राइंगल्स को लो, दोनों ट्राइंगल्स को लो, और ये सिमिलर हो गई भाई, हो गई सिमिलर। सर कैसे बेटा, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2। सर वो कैसे, ये तो गिवन ही नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे ए बी सी डी आपस में पैरेलल हैं, तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, तो वो इक्वल होते हैं। इसी तरह से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। एक पेयर और बन जाता है यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट का, ठीक है, उसको लेने की जरूरत नहीं है, ए से भी हमारा काम चल जाता है सिमिलरिटी का, तो हम 2 ही लेंगे। तो हमने क्या लिख लिया, ट्राइंगल्स ले ली, तो आप लिखो सीधा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। दोनों का रीजन अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एग्जाम में पूरा स्पेलिंग लिखना, मैं शॉर्ट में लिखना हूँ, आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स एज ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर यू कैन राइट ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो थ्योरम 6.6 क्या कहती है, हैं क्या कहती है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल इन स्क्वायर। सभी साइड्स लेने की जरूरत नहीं, वही लेना जिसका कुछ गिवन पार्ट है हमें, या कोई रिलेशन दे रखा है, तो हमें ए बी और सी डी का रिलेशन दे रखा है, तो आपको इसी में रहना है। तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ सी डी ही है, तो उसको आप स्क्वायर में लिख सकते हो। बच्चे जो आप रिजल्ट लिख लेते हो ना कि ट्राइंगल्स आपने सिमिलर कर दी और आप ऐसे रेशो ले लेते हो, तो आप इसका रीजन दे दिया करो थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट। क्या लिखना है, बाय थ्योरम 6.6। मैं यहां लिख रहा हूं थ्योरम 6.6, आपने एग्जाम में पूरा इसका स्टेटमेंट लिखना होता है, पूरा स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक है। चलिए अब बताओ, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कुछ गिवन है? नहीं सर, ये तो हमें रेशो फाइंड करनी है, ए ओ बी और सी ओ डी, इनका रेशो तो सर फाइंड करना है। तो ए बी सी डी का कैसे निकालें रेशो? अरे सर ए बी तो ट्वाइस है सी डी के, तो ए बी की जगह लिख लो 2 टाइम सी डी। भाई सी डी कैंसिल हो गया, रेशो कितनी बैठी, 4/1, ठीक है, तो 4:1 इज द राइट आंसर। चलिए काफी इजी था ये। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। देखो पढ़ो, इसमें गिवन क्या है, 2 फाइंड है इसमें, ठीक है, नहीं 2 फाइंड नहीं 2 प्रूव है इसमें, ओके। कंस्ट्रक्शन इसमें करनी पड़ेगी आपको। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो आपको डायग्राम दिख रहा है तो ऐसा मत सोचें कि ये ट्रेपीजियम है, पहले तो ये समझे। देखने में आपको ट्रेपीजियम लग रहा है तो आप इस कंफ्यूजन में रहें कि ए सी और बी डी को मैं पैरेलल लेके कुछ एंगल इक्वल कर दूंगा। नो, ये ट्रेपीजियम नहीं है, ना ही ये 2 साइड से पैरेलल है, ऐसा कुछ भी गिवन हमें नहीं है। मैं डायग्राम आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि कैसे बनी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, एक उसने बी सी ले लिया बेस, ठीक है, एक उसने इधर एक ट्राइंगल बना दी जिसका नाम उसने रख दिया ए बी सी, और एक डी पॉइंट उसने दूसरी तरफ ले लिया और एक ट्राइंगल यहां बना दी बी डी सी। कह रहा है ये 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ही बेस पे बनी हुई हैं बी सी, ठीक है, ए बी सी डी बी सी ऑन द सेम बेस बी सी। पैरेलल वगैरह कुछ ऐसा गिवन नहीं है, ना ये ट्रेपीजियम है। और यहाँ पर जो ए और डी वर्टेक्स है इनको भी ज्वाइन करके यहाँ पर एक ओ पॉइंट क्रिएट हो गया है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जैसे आपको दिख रहा है, ऐसा लगता है ट्रेपीजियम जैसा, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा हमें कुछ भी गिवन नहीं है, राइट। तो हमें ये एरिया का रेशो इसके इक्वल दिखाना है। इट इज़ वेरी सिंपल, एरिया की बात हो रही है, ट्राइंगल्स डायरेक्ट में सिमिलर कर नहीं सकता, तो मुझे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। कंस्ट्रक्शन क्या है बेटे, ए से आपने एक परपेंडिकुलर बनाना है, यहाँ पर इसका नाम मानो एम रख लो। फिर आपको डी से परपेंडिकुलर उसी साइड के ऊपर बनाना है, बीसी के ऊपर ही बना रहे हैं, ठीक है, इसका नाम आप एन रख लो, राइट। अब यहां पर एरिया जो हमें प्रूव करना है, वहीं से हमने सॉल्यूशन की शुरुआत करनी है, अपने प्रूफ की शुरुआत करनी है। तो पहले कंस्ट्रक्शन लिख लो, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी सी, और डी एन वो भी बी सी के ऊपर भी ही बनाया है। अब देखो प्रूफ कितना मस्त है इसका, प्रूफ बड़ा ही सिंपल है, प्रूफ बहुत सिंपल है। आपको शुरुआत करनी है, जो आपको प्रूव करना है वहीं से, उसकी लेफ्ट साइड उठा लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है, इसका लेफ्ट साइड उठा लिया। आगे क्या लिखोगे, आगे चले जाओ क्लास 6-7 में, एरिया का क्या फॉर्मूला था ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, वो वाला फॉर्मूला लगाओ आप,
1/2 बेस ABC का बेस BC इसी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, इसको बेस मानेंगे, AM इसके ऊपर बनाया है। 1/2 दूसरी ट्राइंगल का बेस भी सेम है, उसी पे परपेंडिकुलर बनाया था जिसका नाम है DN। तो बच्चे ये सब कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया AM/DN। इसको रखेंगे नंबर 1। मेरे प्यारे बच्चे, हमने इसके एरिया का रेशो A और DO दिखाना था, तो वो किसके इक्वल आ गया, AM और DN। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि AM और DN का जो रेशो है वो किसी तरह से मैं A और DO के इक्वल कर दूं, और वो आराम से आप कर लोगे। वो कैसे मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखो। ये जो दो छोटी ट्राइंगल्स दिख रही है ना, जिनको मैं ये शेड कर रहा हूं, ये जो छोटी ट्राइंगल्स दिख रही है, बस आप इनको अब सिमिलर कर दो, और ऐसे ऐसे सिमिलर कर सकते हो। वो कैसे, देखो, इसका ये वाला एंगल पकड़ो और ये वाला एंगल पकड़ो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है, और 90 डिग्री का तो वैसे हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया हुआ है, तो ये भी इक्वल है 90 के, तो ए से दोनों हो गई सिमिलर, तो ये दोनों रेशो आपस में अपने आप इक्वल आ जाएगी। अब देखो यहां से शुरुआत करेंगे। आपको लिखना है इन ट्राइंगल AOM, ठीक है, AOM ऊपर छोटा वाला, और दूसरा ट्राइंगल DNO, नॉट DNO, DON कॉरस्पॉन्डिंग रहना है, ठीक है, DON। ले ली दोनों ट्राइंगल्स। इसमें लिखो सर एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON। सर वो क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एग्जाम में पूरा स्पेलिंग लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने एग्जाम में पूरा स्पेलिंग लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए ठीक है, फिर लिखो सर एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO। सर वो क्यों, ईच 90 डिग्री भाई। ओके, अब आप AA सिमिलरिटी से इनको सिमिलर कर सकते हो, तो इसके बाद लिखें देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी ट्राइंगल AOM सिमिलर टू ट्राइंगल DON। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या कहती है, इनका रेशो मत ले लेना। अब यहां पर सिमिलर ट्राइंगल के डेफिनेशन से आप लिख सकते हो सर AO/DO इज इक्वल टू AM/DN। आधा समझ, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हम इक्वल ले सकते हैं, तो जिसका हमें जरूरत था वो हमने ले लिया। तो अब भैया AM और DN का रेशो किसके इक्वल कर दिया हमने, A और DO के इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन राइट, हो गया ना प्रूफ। तो लिखें इसके बाद फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, इसके बाद आप यहां पर है फ्रॉम 1 and 2 यू राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO/DO, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, अच्छे से इसका प्रैक्टिस करना। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का आप बोल सकते हैं कि सबसे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले आप इसमें गिवन देखें क्या है। कह रहे इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। दो चीजें गिवन है, एक तो दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दे रखी हैं और साथ में उनका एरिया भी इक्वल दे रखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप उन ट्राइंगल के कुछ नाम रख लो। आप बोलो सर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है, दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दे रखी हैं, हमने ले लिया। एंड इनके एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, रेशो नहीं लेंगे, इनका एरिया इक्वल दे रखा है, एरिया इक्वल दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, वो सिमिलर भी है, उनका एरिया इक्वल भी है, जो हमने लिख लिया। टू प्रूव, अब देखो टू प्रूव क्या कह रहा है। टू प्रूव कह रहा है कि ट्राइंगल जो ABC है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR। और ये इन जनरल, एक्चुअली इन जनरल एक स्टेटमेंट है ये, ठीक है, इन जनरल स्टेटमेंट है। दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होती है ना और उनका एरिया भी अगर इक्वल है तो वो हमेशा कॉन्ग्रेंट होंगी ही। तो ये प्रूफ, जो इसका जो रिजल्ट है ना, किसी और क्वेश्चन में आप अप्लाई भी कर सकते हैं, इसको एज ए थ्योरम भी आप समझ सकते हैं। ये थ्योरम यू कैन अंडरस्टैंड इट इज अ थ्योरम, और इसको आप डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में अप्लाई भी कर सकते हो, बड़े बड़े क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट आप अप्लाई भी कर सकते हो। देखो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हो तो वो हमेशा सिमिलर होती हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो भी हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड दे आर ऑल्सो सिमिलर। लेकिन अगर ट्राइंगल्स सिमिलर हो तो वो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रेंट होती हैं, लेकिन अगर ट्राइंगल सिमिलर है और उनका एरिया इक्वल है तो वो हमेशा ही कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। इसको एज ए रिजल्ट आपने डायरेक्ट कहीं पे अप्लाई भी कर सकते हो, अगर जरूरत पड़ी तो हम कर लेंगे। चल देखो प्रूफ बड़ा मस्त है इसका, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। डायग्राम बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर बनानी है तो बना देंगे। ABC और इधर रख लो PQR, ठीक। शुरुआत यहां से करो
कि सर यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी नॉट एरिया से, आई एम सॉरी, इक्वल, सिमिलर जो दे रखी है वहीं से शुरुआत करो। हेयर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ट्राइंगल सिमिलर है तो 6.6 का जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट अप्लाई कर दो। क्या सर, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर किसके इक्वल ले सकते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के इक्वल इन स्क्वायर। तो यू कैन राइट ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। लेकिन किस में लेना है? स्क्वायर में लेना है। स्क्वायर लिखना ना भूल जाना कहीं। अब यहां पे आप एरिया इक्वल है तो उसका कॉन्सेप्ट लगाओ। तो आप लिखें बट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो एबीसी और पी क्यू आर का एरिया इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो कैंसिल हो जाएंगे, ये कट जाएगा क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है तो कैंसिल होकर रेशो 1 देगा। तो यहां पर अब आप लिख सकते हैं कि सर इसका मतलब यहां पे हम 1 लिख लेंगे और ए बी बाय पी क्यू बी सी बाय क्यू आर जो कि हमने स्क्वायर में लिखा हुआ है ये सब आपका 1 के इक्वल आ गया। अब इनको इंडिविजुअली 1 के इक्वल लो। जैसे ए बी के नीचे आपने क्या लिखा है? पी क्यू। समझना, ए बी के नीचे क्या लिखा है? पी क्यू। इसका स्क्वायर लिया आपने 1 के इक्वल, तो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे स्क्वायर है, उधर जाएगा प्लस माइनस 1, यू टेक पॉजिटिव साइन ओनली। तो फ्रॉम हेयर यू गॉट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। आधा समझ। इसी तरह से जो दूसरी साइड है बी सी बाय क्यू आर, इसका जो स्क्वायर है वो भी 1 के इक्वल है। इसका भी आप स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं 1 के साथ, तो आपको मिला सर बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तीसरा पार्ट क्या था? ए सी बाय पी आर, इसका स्क्वायर 1 के इक्वल, यहां भी आपका स्क्वायर चला गया तो ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू 1 और ए सी हो गया हमारा पी आर के इक्वल। आता है समझ? अब क्या दिख रहा है आपको? सामने दिख रहा है यार, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपने क्या कर दी हैं? इक्वल कर दी हैं। तो एस 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 कॉन्ग्रेंट से वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। डिटेल में कर देते हैं। ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर, तो यू राइट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। तीनों का रीजन लिखेंगे प्रूव्ड एबव। तो फिर क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आता है समझ? बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसी के साथ आज के 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं रेस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा। तो 3 वीडियोस लेक्चर हम इसके छोटे छोटे बनाएंगे इस एक्सरसाइज के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और इसकी एग्जांपल भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।